दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दुनिया चैनल। दोस्तों आज हम आप सबके सामने कुछ बातों को क्लियर कन्फर्म करना चाहता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं सन 2025 अब धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है और एक नए साल की शुरुआत 2026 की हमारे समक्ष होने जा रही है। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, समय बहुत कम है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का समय और शेष बचा है। आप देख रहे हैं जब से नवरात्रि प्रारंभ हुई है शारदीय, उसके बाद नवंबर का महीना आया। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिजास्टर हमारे बीच हो रहे हैं। कहीं भूकंप की घटनाएं तो कहीं तेज़ बारिश, कहीं चक्रवातों का सिलसिला इतना तेज़ है कि दुनिया पूरी तरह अस्त व्यस्त होती हुई दिख रही है। तो दोस्तों हम आज इस पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं और सन 2026 की कुछ रूपरेखाएं जो हमने माँ के द्वारा स्वप्न अर्थात ध्यान की अवस्था में जो हमने देखा है, आज उस विचारों को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो कृपया करके सबसे पहले हमारे चैनल आध्यात्मिक दुनिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता चल सके आने वाला साल कैसा होगा। और सन 2025 इतनी तेज़ी से हमारे सामने बीत गया, जनवरी से दिसंबर आ गया और हमें पता भी नहीं चला। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। और आप देख रहे हैं जैसा कि परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ हमारे आपके बीच घट रहा है। तो दोस्तों जय माता दी। भगवान श्री महादेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों तो चलिए हम कुछ डिस्कशन करते हैं आने वाले इस वर्ष की। और अभी आपने देखा दिसंबर का महीना हमारे देश का सबसे बड़ा धाम और महत्वपूर्ण धामों में एक गिना जाता है, जिसे हम जगन्नाथपुरी धाम कहते हैं। वहाँ से जो भी संकेत मिलते हैं वो कहीं न कहीं जो है सच होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 13 अप्रैल को एक चील पक्षी जो ध्वजा को लेकर और उस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करती है, और ठीक उसके 9 दिन बाद जो है पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जिसमें कई सारे परिवारों के लोग धर्म पूछकर मारे जाते हैं। और तत्पश्चात उसके बाद कुछ ही दिनों में आप देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध का वातावरण छिड़ जाता है और युद्ध भी शुरू हो जाता है। युद्ध कम ही समय चला, लेकिन वह एक शुरुआत थी। अब जो शुरुआत होगी वह शुरुआत काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। यह कोई साधारण शुरुआत नहीं होगी। और फिर आज दिसंबर का महीना चल रहा है। इस महीने में जैसे ही शुरुआत हुई और आप देख रहे हैं अभी हाल में एक खबर आई कि जगन्नाथ प्रभु के मंदिर के ऊपर कई चीलों का झुंड चक्कर लगा रहा था। तो अभी कहीं न कहीं भगवान फिर हमें संदेश दे रहे हैं कि आने वाला समय बेहद खतरनाक होने वाला है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी संकट आ सकता है। भगवान की दी हुई चेतावनी कभी गलत नहीं होती है और जो भी संकेत वहाँ से मिलते हैं वो 100% सटीक होते हैं। और हमारे देश के महान संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में जो वर्णन किया है, उस वर्णन के हिसाब से जो घटनाएं उन्होंने बताई हैं और संकेतों के विषय में भी बताई है कि जब कुछ भी होना होगा तो सर्वप्रथम संकेत जो है जगन्नाथपुरी धाम से दिखाई देगा। तो ऐसे में दोस्तों जो चीलों का मंडराना ये किसी बड़ी घटना का संकेत है, या विश्व में कोई भी बड़ी घटना आपातकाल जैसी स्थिति ला सकता है। जैसे कि वो घटना किसी भी रूप में हो सकती है, प्राकृतिक आपदा के रूप में हो सकती है, जनता के बीच युद्ध में परिवर्तित हो सकती है, या लोगों में बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है, राजनीतिक उथल पुथल या स्थिरता भी हो सकती है। तो ऐसे में बहुत सारी घटनाएं हैं जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो उसके बारे में हम
आने वाले समय में यह देखेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए हमारे हाथ में क्या, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने हाल में ही देखा कि अमेरिका में 7.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। फिर इसके बाद जापान में तुरंत उसके बाद 7.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है। अमेरिका में 7.1 रिक्टर स्केल का आया था, गलती हो बोलने की क्षमा करना। और आपने जापान में देखा 7.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। इसके बाद आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया में 10 शहर पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें नदियों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रही हैं। मक्का और मक्का मदीना शहर भी पानी में डूबे हुए हैं। उसके बाद जद्दा और मक्का भी पूरी तरह प्रभावित हैं। वहाँ स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं और ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया सरकार पुनः चालू कर दी है। अब आप सोचिए, रेगिस्तान में जहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, आज वहाँ मूसलाधार बारिश हो रहा है। ये क्या है? ये समय नहीं बदल रहा है तो क्या हो रहा है, हमें आपको समझने की ज़रूरत है। इजराइल में आप देखिए वायरान तूफान से भारी बारिश है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित है। पूरी तरह सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। और आज आपने सुना होगा देश के कई हिस्सों में 4 भूकंप आए, एक के बाद एक भूकंप के झटके 3.1 रिक्टर स्केल से और 4.3 रिक्टर स्केल तक के भूकंप लेह लद्दाख बंगाल की खाड़ी में आए जो है। और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं इस कारण लगातार भूकंपों का सिलसिला लगातार चल रहा है। और ज्वालामुखी कई वर्षों से जो दबे हुए थे, आज वे एकाएक सक्रिय हो रहे हैं। कई जगह ज्वालामुखी का विस्फोट भी हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, प्रकृति हमारे बीच आने वाले साल की पहले ही चेतावनी दे रही है। यह महीना तो दिसंबर का एक ट्रेलर है, इसके बाद जो होगा 2026 में एक बड़ा बदलाव हम आपके बीच में देखेंगे। तो हम चलिए बताते हैं आपको माँ के द्वारा जो मुझे कुछ संकेत मिले हैं, मैं उस संकेतों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और देखिए अब क्या होता है, हम भी भगवान नहीं हैं, जो भी संकेत मिलते हैं लेकिन लगभग वो सच हो जाते हैं। तो चलिए हम उन संकेतों की चर्चा करते हैं। जैसा कि माँ ने दिखाया है, सबसे पहले उन्होंने संकेत दिया है कि आने वाले वर्ष में एक ऐसी महामारी आएगी कि जो कोरोना के जैसी स्थिति फिर लाएगी। लोग अपने मुख पर मास्क लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये सन 2026 में कब शुरू होगा, डेट हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी महामारी आने की संभावना दिखाई देती है। और सन 2026 में युद्ध भी विकराल रूप लेते हुए दिखाई देते हैं। जहां छोटे छोटे युद्ध आज वर्षों से चल रहे हैं, 2-3 वर्षों से, अब और भी भीषण होने वाले हैं। और उनके साथ कई देश जुड़ने वाले हैं। जैसे आप अब देखेंगे आने वाले समय में दुनिया 2 हिस्सों में बटने जा रही है, बटेगी, जो एक खतरनाक मोड़ की तरफ ले जाएगी। अब यहीं से 2026 में ही आप देखेंगे विश्व युद्ध की शुरुआत होती हुई जो है नींव रखी जाएगी। और इसमें कई देश शामिल होंगे। दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी, एक तरफ इस्लामिक देश और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रशाही देश। इस तरह से युद्ध की स्थिति भीषण होते हुए दिखाई देती है। और इसके बाद आप देखेंगे सन 2026 में किसी तरह का रुपया, नई करेंसी लॉन्च हो सकती है। नई करेंसी लॉन्च होगी, जिसके कारण डॉलर का दबदबा कम हो जाएगा और डॉलर यहाँ तक गिरता हुआ दिखाई देगा बहुत तेज़ी के साथ, जो अर्थव्यवस्था के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। आने वाले समय में आप देखेंगे साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत तेज़ हो जाएंगी, जो सन 2025 में थोड़ा बहुत कम थी। अब सन 2026 में आप देखेंगे साइबर क्राइम की घटनाएं और तेज़ होते हुए आपके समक्ष दिखाई देंगी। इसके बाद माँ ने एक संकेत दिया है कि इस वर्ष में एलियन के भी पर्दाफाश होने की पूरी संभावना है। एलियन इस वर्ष दिखाई दे सकते हैं। अब वो एलियन वो हमारे मन के भीतर होंगे या बाहर होंगे, हम इसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन माँ का संकेत है कि इस वर्ष में एलियन के पुख्ता सबूत मिलने की पूरी संभावना है। और दोस्तों,
यह समय युग परिवर्तन का है, समय बदल रहा है हमारे आपके बीच, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है इन सब को महसूस करने की। और भी बातें हम आपके बीच में शेयर करेंगे, हमें सब कुछ याद नहीं है, हम संकेत को डिकोड करते हैं और आपके बीच उन संकेतों को रखेंगे जो माँ के द्वारा मुझे प्राप्त हुए हैं। और इसके पहले जो संकेत हमको मिले थे, हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, और कुछ बच्चों ने भी भविष्य की घटनाओं को देखा है, ध्यान के समय जो स्कूल के बच्चे, छोटे-छोटे 14-15 साल के बच्चे, उन्होंने भी बताया है कि अब विश्व युद्ध बिल्कुल करीब है और आने वाले समय में महामारी मानव निर्मित विषाणुओं के द्वारा भी फैलेगी और प्रकृति द्वारा भी फैलेगी। अब समय आ रहा है जब माता 64 योगिनियाँ अपने प्रचंड रूपों को धारण करेंगी और पूरी दुनिया में त्राही-त्राही होते हुए दिखाई देगी। अब यह एक ऐसी स्थिति हमारे बीच में सन 2026 में जो घटनाएँ घटित होंगी, वो बेहद चुनौतीपूर्ण होगी, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं आपके बीच। आने वाला समय बेहद खतरनाक होगा। दोस्तों, ये वक्तव्य आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि सतर्क करने के लिए है। आप अभी से तैयारी कर लीजिए और ध्यान, साधना, भक्ति जितना हो सकता है उतना करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में रक्षा का मार्ग केवल यही एकमात्र है जो भक्ति, ध्यान, साधना में है। उनकी सुरक्षा स्वयं प्रकृति करेगी, स्वयं माँ करेंगी, स्वयं भगवान कल्कि करेंगे, भगवान शिव करेंगे। तो धर्म, सत्य, अहिंसा, धर्म के पथ पर चलिए और अपने आसपास में अच्छा माहौल बनाइए और बच्चों को सुरक्षित रखिए, किसी प्रकार झगड़ा, झंझट, बवाल में मत फंसिए। इन सबसे दूर रखकर भगवान की भक्ति कीजिए, शुद्ध शाकाहारी हो जाइए, मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का सेवन करना बंद कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जो दिव्य संकेतों के द्वारा मुझे प्राप्त होते हैं माँ की कृपा से, हम उनकी कृपा से बता रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिल सके। मित्रों, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। हम बहुत बड़े संत महात्मा नहीं हैं, हम आपकी तरह साधारण आदमी हैं, परंतु हम कुछ न कुछ नई चीज़ आपके समक्ष पेश करेंगे, जिससे आपका अनुभव और भी तेज होगा। तो मित्रों, अब आज इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय आदि शक्ति, जय भगवान शिव।